पिछले 1 साल के टाइमलाइन को आप चेक कीजिए। अमृतपाल सिंह का एक पूरा का पूरा प्रकरण शुरू होता है और अचानक गृह मंत्रालय जो है वो पंजाब पुलिस के साथ और पंजाब सरकार के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करती है और ज्वाइंट ऑपरेशन में अमृतपाल सिंह पकड़ा जाता है। यानी कि भगवंत मान पूर्ण रूप से अमित शाह के पीछे खड़े हुए नजर आते हैं। जितना भगवंत मान ने क्रिटिसाइज किया था चन्नी को या अमरिंदर सिंह को, उनका क्रिटिसिज्म था इस चीज को लेके कि उनको अगर टॉयलेट भी जाना है ना तो पहले एक बार दिल्ली फोन करेंगे कि मैडम मैं टॉयलेट जाऊं। तो यही प्रॉब्लम जो है वो भगवंत मान के साथ हो गई। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस देश में 2 राज्य हैं जो चाह रहे हैं कि आर्टिकल 356 का प्रयोग वहां पे केंद्र सरकार करे, क्योंकि ये दोनों राज्यों के जो मुखिया हैं वो कभी भी सरकार अच्छी नहीं चला सकते, लेकिन सड़क पे वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और उन दोनों के साथ दिक्कत ये है कि जनता ने उन्हें डिसोन कर दिया है और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। पहला नाम ममता बनर्जी, दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल जीएनसीटी एक्ट आने के बाद तो वैसी जनता के सामने जाके कह चुके हैं कि हमारे पास पावर ही नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल ये काम करवा रहे थे वाया भगवंत मान। और यहां पे एक चीज हुई है, पिछले 1 साल के टाइमलाइन को आप चेक कीजिए। अमृतपाल सिंह का एक पूरा का पूरा प्रकरण शुरू होता है और अचानक गृह मंत्रालय जो है वो पंजाब पुलिस के साथ और पंजाब सरकार के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन करती है और ज्वाइंट ऑपरेशन में अमृतपाल सिंह पकड़ा जाता है। यानी कि भगवंत मान पूर्ण रूप से अमित शाह के पीछे खड़े हुए नजर आते हैं। दूसरा, किसान आंदोलन जब पंजाब में क्रिएट होता है तब भगवंत मान उसे अपने तरीके से हैंडल करते हैं। तीसरा, भगवंत अभी जो किसान आंदोलन चलने वाला था वह आंदोलन उस पीक पे नहीं जाता जिस पीक पे उसे जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब की बहुत सारी किसान यूनियंस थी जिन्होंने इस किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये खबर आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सच्ची है। मालवा साइड की बहुत सारे किसान आंदोलन हैं, लेफ्ट के बहुत सारे किसान क्या कहते हैं वो दल है, संगठन है, जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है, जबकि पिछली बार इन सब की भागीदारी बहुत बड़ी संख्या में थी। दरअसल भगवंत मान सिर्फ वेट एंड वॉच की पोजीशन पे है। अरविंद केजरीवाल अगर अपना उत्तराधिकारी अपने परिवार में से किसी को बनाते हैं तो पहली बात, जो परिवारवाद के खिलाफ इनके बहुत बड़े बड़े तर्क हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे और अरविंद केजरीवाल उसी लाइन में आ जाएंगे जिस लाइन में लालू यादव है, जिस लाइन में अखिलेश यादव है, जिस लाइन में राहुल गांधी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। और अरविंद केजरीवाल अगर अपनी ही किसी जूनियर को बना देते हैं, जैसे एक नाम कल से चर्चा में उठाया जा रहा है जिसका नाम है डॉक्टर आतिशी, तो आतिशी। दिक्कत ये है कि बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो क्या करेंगे। भगवंत मान सिर्फ वेट एंड वॉच की पोजीशन में है और मैं आपको कह रहा हूं कि 7 दिन से ज्यादा अगर अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में रहते हैं तो पंजाब से आम आदमी पार्टी का नामो निशान हट जाएगा। अगर भगवंत मान को राष्ट्रीय संयोजक की कुर्सी नहीं दी जाएगी या उनको इंपॉर्टेंट जो पोजीशंस है उस पे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि पंजाब का इलेक्शन भले ही अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उन्होंने जीता, लेकिन 6 साल 7 साल लगातार वहां पे भगवंत मान की मेहनत थी एक एक सीट पे, मैं आपको बता दूं। इसलिए अरविंद केजरीवाल जब 2019 का लोकसभा चुनाव भी वहां लड़े तो उनका सिर्फ एक लोकसभा का एमपी बना, वो भगवंत मान खुद थे। और उपचुनाव में वो सीट भी हार गए क्योंकि वहां से भगवंत मान उम्मीदवार नहीं थे। जितने भी सांसद होंगे वहां के और जितने भी विधायक हैं, एक राघव चड्ढा, और सेकेंडली मैं आपको बात बताऊं, दिल्ली का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है पंजाब पे। मैं फिर कह रहा हूँ, जितना भगवंत मान ने क्रिटिसाइज किया था चन्नी को या अमरिंदर सिंह को, वो क्रिटिसाइज उनका क्रिटिसिज्म था इस चीज को लेके कि उनको अगर टॉयलेट भी जाना है ना तो पहले एक बार दिल्ली फोन करेंगे कि मैडम मैं टॉयलेट जाऊं। तो यही प्रॉब्लम जो है वो भगवंत मान के साथ हो गई है, क्योंकि इसके लिए मैं आपको स्वाति जी तर्क दे देता हूं। जरनैल सिंह तिलक नगर से, जर्नैल सिंह ही है, जनरल सिंह है, ठीक है, वही नाम है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तिलक नगर के विधायक हैं, ठीक है, और वो प्रभारी थे कहाँ के, पंजाब के। और राघव चड्ढा जो कि राजेंद्र नगर के विधायक थे, वो सह प्रभारी हैं, क्या कहते हैं, पंजाब के। दोनों में से जो जर्नैल सिंह सिख है और राघव चड्ढा पंजाबी है, दोनों अच्छी पंजाबी बोल लेते हैं, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, आप भी पॉलिटिकल समझ रखती हैं, मैं भी पॉलिटिकल समझ रखता हूं, बहुत सारे लोग रखते हैं। कभी भी प्रभारी का पद बड़ा होता है या सह प्रभारी, अध्यक्ष बड़ा होता है या राष्ट्रीय महासचिव,
ये बताइए आप मुझे, अध्यक्ष बड़ा होता है या उपाध्यक्ष बड़ा हो जाता है? राष्ट्रीय महासचिव तो हटने दीजिए, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के कल्चर में अगर आप जाएंगी तो वहां सबसे बड़ा पद तो महासचिव का होता है, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में से बड़ा पद कौन सा है? अध्यक्ष ही है। यहाँ पे पंजाब जीत का इनाम प्रभारी जी को नहीं मिलता है, सह प्रभारी जी को मिलता है। दरअसल आपको कुछ इतिहास के गलियारों में जाना चाहिए और 2017 में पहुंचना चाहिए। 2017 में जब पंजाब के विधानसभा चुनाव थे तो वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब आम आदमी में बहुत सारे फ्रैक्शंस क्रिएट कर दिए थे। और वो फ्रैक्शंस इसलिए क्रिएट किए थे उन्होंने ताकि जब इनको मैंडेट मिले तो ये फ्रैक्शंस में से किसी के पास भी बहुमत ना रहे और अंत में इन सबको जो है वो तैयार होके अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करना पड़े। पंजाब में सरकार बनाने के बाद भगवंत मान को उनको कंट्रोल करने के अच्छा उस वक्त मुझे याद है कि तर्क दिया था कुमार विश्वास ने, उनके पुराने मित्र ने, कि जो पंजाब है वो जो सिख कल्चर है, जो पगड़ी कल्चर है, वो बिना पगड़ी के व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इस बार भी वही चीज की गई कि एक बिना पगड़ी का व्यक्ति उन्हें दे दिया गया। पॉइंट नंबर 1 राज्यसभा सांसद। दूसरी चीज, अगर आप राज्यसभा सीटों की बात करेंगे तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, वो एक राज्यसभा में गए। पॉइंट नंबर 1। हरभजन सिंह दो गए हैं, एक राघव चड्ढा गए हैं, और भी 2 नाम ऐसे हैं जिनका नाम मैं भूल रहा हूं। इन मैक्सिमम ये जो लोग हैं, हरभजन सिंह ने तो अब तक मतलब मेरे को लगता है कि राज्यसभा के अंदर गए भी नहीं है। एलपीयू के चेयरमैन साहब भी अब तक नहीं गए हैं। राघव चड्ढा बहुत ज्यादा जो है अभी फॉरेन टूर्स पे, अभी आंख का ऑपरेशन करवाने गए थे, लेकिन वहां के कुछ रिपब्लिकन पार्टीज वगैरह, मतलब दिल्ली के अंदर तो बहुत बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था है, लेकिन सूत्रों के अनुसार कि वो अभी अपने आंखों का ऑपरेशन के लिए लंदन गए थे। वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं मोहल्ला गए। क्लिनिक का क्या हुआ? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है? मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ले केजरीवाल वाले जी लोग। को ऑपरेशन केजरीवाल जी को ऑपरेशन कराना होता है गले का, तो वो बैंगलोर बैंगलोर जाते चले हैं। जाते हैं। हाँ जी। एक तो मुझे और समझ राघव नहीं आ रहा कि चड्ढा को बैंगलोर में ऐसा कौन सा अस्पताल है, कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने मिलकर ऐसा कौन सा अस्पताल बना दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को वहां जाना पड़ रहा है। मतलब पूरी दुनिया अब मैं जो है। आपको आपने आपने जब ये बात छेड़ी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी जब बैंगलोर गए थे ऑपरेशन कराने के लिए, संजोग से मैं उस समय बैंगलोर में ही रहती थी और खूब तमाशे हुए थे बैंगलोर की सड़कों पर भी, और बहुत मीम्स भी बने थे और बहुत मजाक भी हुआ था, पोस्टर्स भी लगे थे। आपको पता है वाकई में कि अरविंद केजरीवाल जी किस चीज का ऑपरेशन कराने बैंगलोर गए थे? उनको जो बार बार खांसी की समस्या थी, सुन करके हंसी आएगी आपको, उनका नेचुरली जो टंग होता है ना, जीभ, वो नेचुरली उसकी साइज बड़ी थी और वो वहां जो ऑपरेशन हुआ था वो उनकी जीभ काटी गई थी, ये ऑपरेशन था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की बात आपने की, ऐसा कौन सा अस्पताल बनाया है कांग्रेस की उन्हें, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बता रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ। बैंगलोर में एक स्पेशल अस्पताल है जहां जिनकी नेचुरली या जो कहते हैं ना पॉलिटिकली जबान लंबी हो जाती है ना, उनको काट छांट करके बराबर करने का काम जो है वो बैंगलोर के अस्पताल में होता है। और जब ये गए थे उस समय भाजपा की ही सरकार थी, तो मुझे लगता है कि कुछ है कनेक्शन जो काट छांट करके बराबर कर दिया जाता है। और हम देख भी रहे हैं उसका असर आज के डेट में, जो भ्रष्टाचार और ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करके जो सड़कों पर उतरे थे, उस अरविंद केजरीवाल को आज ईडी इस विश्वास के साथ अगर लेकर के गई है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इनके पास सबूतों की जो है वो संख्या कम होगी या उन सबूतों और गवाहों का वजन कम होगा।